पूरा मीडिया हॉल किसी युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। कुर्सियां भरी हुई, गलियारों में भीड़, हर तरफ कैमरों की चमक, जैसे आज किसी की जिंदगी का असली सच सामने आने वाला हो। टीवी चैनलों के रिपोर्टर्स, डिजिटल पोर्टल्स के लोग, यूट्यूब जर्नलिस्ट्स, सबकी निगाहें बस एक ही बात पर टिकी थीं। आज कौन बचेगा, कौन बिखरेगा और किसका नकाब उतरने वाला है। बिग बॉस टीम ने पहले ही कह दिया था, आज का दिन किसी का भी करियर बदल सकता है। और ये सुनकर हर कंटेस्टेंट के चेहरे पर घबराहट साफ पढ़ी जा सकती थी। स्टेज के बीच में लंबी टेबल, उस पर पानी की बोतलें, माइक्स और पीछे चमकता हुआ शो का लोगो, पर उस लोगो से ज्यादा चमक तो पत्रकारों के सवालों में थी। सबसे पहले हॉट सीट पर बैठती है तान्या मित्तल। चेहरा ऐसा जैसे अंदर से टूटी हुई हो, लेकिन बाहर से एटीट्यूड दिखाने की पूरी कोशिश। कैमरों की लाइट पड़ते ही टीवाई की वही पत्रकार खड़ी हो जाती है जो हर साल किसी न किसी कंटेस्टेंट की हवा निकाल देती है। वो बिना वार्म अप के स्ट्रेट अटैक करती है। तान्या, आप खुद को स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर बोलती हैं, लेकिन शो में आप अहंकार, क्लासिज्म और हाइंडेडनेस की ब्रांड एम्बेसडर दिखी। इसका जवाब? हॉल में हल्की हंसी फैल जाती है। तान्या बाल ठीक करती है, गहरी सांस लेती है और बोलती है, स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि मैं बिखरी बिखरी घूमूं। मैं सुंदर हूं, क्लासी हूं, इसमें क्या गलत है? इससे पहले वो अपनी सफाई पूरी करती, एक और रिपोर्टर बीच में ही काटता है। क्लासी होना और दूसरों को नीचा दिखाना दो अलग बातें हैं। शो में आप लोगों के कपड़े, लुक, स्टेटस सब पर कमेंट्स करती थीं। स्पिरिचुअल लोग ऐसा करते हैं? तान्या के चेहरे का रंग उतर जाता है। वो धीरे से कहती है, मैं इंसान हूं, गलती होती है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। सवाल यहीं खत्म नहीं होते। एक और रिपोर्टर सीधा तीर चलाता है। आपने फरहाना पर बिचिंग की, मालती को बुढ़िया कहा, एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग, और फरहाना को मेकअप लगाकर भी बदसूरत कहा। ये क्या स्पिरिचुअलिटी है या मेन गर्ल सिंड्रोम? इस पर तान्या टूट जाती है, आंखें भर आती हैं। कहती है, मैं सॉरी हूं, पर मीडिया को आज सॉरी नहीं चाहिए, सच चाहिए। अब बारी आती है फरहाना भट्ट की। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती है, पहला सवाल ही सीधा कटाक्ष। फरहाना, याद है आपने कहा था कि गौरव खन्ना कौन है? अब वही गौरव खन्ना आपको स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, कोई गिल्टी फीलिंग? हॉल में हंसी। फरहाना चिढ़कर बोलती है, मैं काम करती थी जब बाकी टीवी देखते थे, मुझे किसी से जलन नहीं। अगला सवाल उस पर और भारी पड़ता है। आप इंडियन टीवी एक्टर्स को नीचा दिखाती थीं, आपका टोन ओवर कॉन्फिडेंट और डिसरिस्पेक्टफुल था, ये आपका रियल नेचर है? फरहाना गुस्से में बोलती है, मैं रियल हूं, जो दिल में होता है बोल देती हूँ, किसी की पूजा नहीं करती। फिर एक पत्रकार ऐसा सवाल फेंकता है जिसे सुनकर हॉल में सन्नाटा छा जाता है। आपने 2 पैसे की औरत जैसा कमेंट किया था, ये आपका लेवल है? फरहाना बोलने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन शब्द फंस जाते हैं। वो कहती है, मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, पर मीडिया को अब कोई भाव नहीं, सिर्फ ठंडे चेहरे। अब आता है अमाल मलिक। सबको लगा था उसकी बैंड बजेगी, पर अजीब तरह से मीडिया नरम रहती है। एक रिपोर्टर मुस्कुरा के पूछता है, अमाल, आप तान्या और फरहाना को कई बार बेइज्जत करते दिखे, क्यों ऐसा किया? अमाल तुरंत कहता है, मजाक में बोल देता हूं, मेरा इरादा हर्ट करने का नहीं था। उसके जवाबों में गिल्ट कम, सफाई ज्यादा थी। पर मीडिया सरप्राइजिंगली जेंटल रहती है। फिर आती है मालती चाहर। उसके इंटरव्यू में मीडिया भी हंसती है और वो भी। उस पर ज्यादा हमला नहीं होता, बस प्रणीत और अमाल के बारे में स्पाइसी सवाल आते हैं जिन्हें वो टाल देती है। अब आता है शो का सबसे भारी मोमेंट, गौरव खन्ना का इंटरव्यू। कुछ मीडिया उसके सपोर्ट में, कुछ उसके खिलाफ। पहला सवाल सीधा दिल पर, आपने अपनी वाइफ की फीलिंग्स को सिंपैथी के लिए यूज किया? गौरव की आंखें भर आती हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, मैंने कभी सिंपैथी नहीं मांगी। कई मीडिया उसे ताली देती है, कई उसे ओवर एक्टिंग कहते हैं। हॉल 2 गुटों में बढ़ जाता है। फिर अचानक एक रिपोर्टर नवाबी अंदाज में सवाल फेंकता है, आप असली में बहादुर हैं या सिर्फ शांत चालाक लोमड़ी, असली मुद्दों पर स्टैंड लेने से डरते हो? ये सवाल सुनकर गौरव पहली बार गुस्से में आ जाता है। कहता है, मैं फेक नहीं हूं, सोच समझकर बोलने का मतलब चालाकी नहीं होता। अब आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे एक्सप्लोजिव, वायरल होने वाला हिस्सा, प्रणीत मोरे की बारी। पहला ही सवाल सीधा काटता है, मेडिकल एग्जिट के बाद आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, अभिषेक को हटाया, जीके की जीत से खुश नहीं हुए, सबको कॉर्नर करते थे, क्यों? प्रणीत सफाई देता है। गलतफहमियां हो जाती हैं, पर मीडिया को उसकी सफाई मजाक लगती है। फिर सबसे बड़ा बम, आपने अशूर को बचाया जिसने नियम तोड़े, वायलेंस किया, अभिषेक से ज्यादा उसे क्यों बचाया? प्रणीत के पास इसका जवाब नहीं था। वो बस कहता है, मेरे हिसाब से वो डिजर्विंग था। मीडिया उसे कटप्पा, नागिन, पीठ में छुरा मारने वाला तक कह देती है। पूरा हॉल आवाजों से भर जाता है। अंत में आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लाइमैक्स, जब गौरव अपनी 20 साल की जर्नी याद करके टूट जाता है। आंसू गिरते हैं। प्रणीत उसे संभालता है, लेकिन पीछे खड़ी मालती हंसकर फुसफुसाती है, ओवर एक्टिंग का नेशनल अवार्ड चाहिए इसको।
फरहाना मुंह बनाती है। कैमरे तुरंत इस मोमेंट पर जूम कर देते हैं। हॉल में ड्रामा अपने चरम पर होता है। कंटेस्टेंट्स के चेहरे, कैमरों की रोशनी, मीडिया की ग्रिलिंग, सब मिलकर ये साबित कर देते हैं कि ये बिग बॉस के इतिहास की सबसे फायर, सबसे रियल और सबसे अनफिल्टर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां कोई नहीं बचा, कोई नहीं छुपा और हर नकाब गिर गया।